नाज़रीन, लाइफ ऑफ इंटेलिजेंस में आपका वेलकम है। आज हम अपने वीडियो में एक बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट उसामा अहमद। इनसे मैं पूछूंगा कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर साइंस क्या है। तो पहले मैं इनसे पूछता हूँ, क्या हाल चाल है उसामा भाई? ठीक हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आपसे आपका क्या हाल चाल है? मैं भी ठीक ठाक। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि कंप्यूटर साइंस है क्या? देखिए, कंप्यूटर साइंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि इसको एक कन्वेंशन कहते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हमें कोई भी स्पेसिफिक इनपुट दें और वो कोई भी एक स्पेसिफिक एंटिटी हो जो कि उसको प्रोसेस करे, और प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट दे वो हमारे पास एक कंप्यूटर है। जिस तरह कैलकुलेटर हो गया, और हमारे पास हमारी आजकल जो वॉचेज़ हो गई, मतलब कोई भी चीज़, इवन कि एक स्विच भी, उसको हम कंप्यूटर शुमार कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं इसके साथ, जब हम वर्ड लगाते हैं साइंस का, तो इसमें हमारे पास कंप्यूटर के साथ साइंटिफिक नॉर्म्स अटैच हो जाती हैं। अब चूँकि हम पता है कि इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री अगर हम बात करें इस चीज़ की, तो हिस्ट्री में हमारे पास कंप्यूटर्स के उन्होंने बहुत तरीके से यूज़ किए हैं टू सॉल्व मच मोर कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। जैसे हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशंस हो गए, तो प्रोजेक्टाइल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए उन्होंने कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था एट द टाइम ऑफ, जिसे हम कहते हैं इन एन कंप्यूटर, ENIAC कंप्यूटर्स, जो कि वर्ल्ड वॉर वन में आई गेस या टू में थे। तो वो इन कंप्यूटर्स को यूज़ करते थे टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्टाइल इक्वेशंस। तो इस चीज़ के लिए कि उन्होंने इस चीज़ का यूज़ किया कंप्यूटर्स का, हालांकि वो उस वक़्त के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर रखते थे। तो वहाँ से फिर उन्होंने सोचा कि हम, चूँकि इतनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस जो एक ह्यूमन माइंड को बहुत देर लगती है सॉल्व करने के लिए, तो एट दैट इंस्टेंस उनको उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए उन्हें एक डिवाइस चाहिए थी। हालाँकि अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की फिर हम पीछे हिस्ट्री में जाए तो ये हमारे पास जो है, जो हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट थे उन तक जाती है कि भाई उन्होंने बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही है। जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलजबरा जो है वो इन्वेंट किया था, उस पे उन्होंने वर्क किया था टू बी मोर स्पेसिफिक, तो वहाँ तक जाती है हमारे पास। लेकिन फिर आगे चल के हम आते जाएँ तो लोगों की ज़रूरियात बदलती गई, ज़रूरत के साथ साथ उनकी इन्वेंशंस उस लिहाज से आगे प्रोसीड करती गई, यानी कि इसमें इनोवेशन आती गई, और आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्रोसेसिंग पावर के जो कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, जिनके अंदर इनॉर्मस प्रोसेसिंग पावर्स हैं और बेशुमार किस्म की चीज़ें हम लोग इसमें क्रिएट करते हैं। तो साइंस का जब इसके साथ फैक्टर लगता है तो साइंस में हमारे पास मैथमेटिक्स के फैक्टर्स आ जाते हैं इसके अंदर कि भाई हम अ, इसको किस लिहाज से, इसकी प्रोसेसिंग पावर को हम कितना रखें जो कि इसके आर्किटेक्चर को मीट कर जाए, और ठीक है। बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ इसके अंदर आ जाती हैं जिसके अंदर साइंस के नॉर्म्स ऐड हो जाते हैं। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि चूँकि हमने स्पेसिफिक एप्लीकेशंस बिल्ड करनी होती है कैड और कैम जैसी, तो आपको फिर वो उसी चीज़ के लिए आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ती नहीं। कंप्यूटर साइंस इज़ मच ऑफ अ वास्ट फील्ड। एल्गोरिदम्स आ जाते हैं, एआई की बिल्कुल। आजकल फील्ड्स हमारे पास आ गई हैं जिनके अंदर हमें कंप्यूटिंग पावर बहुत ज़्यादा चाहिए, और उसके साथ साथ हमें कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स जो कि हमें इस चीज़ में हेल्प आउट करते हैं कि हम उनको उतना इंटेलिजेंट बना सकें। हम्म। और फिर मतलब कि आप ये हिसाब लगा लें कि साइंटिफिक नॉर्म्स आज के दौर में जितनी कंप्यूटर साइंस के साथ जुड़ चुकी हुई हैं, हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और इसके अंदर ठीक जितनी है। सर्च करते जाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि कंप्यूटर साइंस आपके लिए उतनी नैरो होती जा रही है। ठीक है, हम्म। तो ये बहुत वास्ट फील्ड है, और ये बहुत दिलचस्प फील्ड भी हमारे लिए है। ठीक है। मैंने उसामा भाई से पूछा कंप्यूटर साइंस क्या है, तो इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कंप्यूटर साइंस क्या है। तो उसामा भाई, आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, हम्म, आप बताएंगे कंप्यूटर साइंस, जो आपने साइंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, हम्म। तो कंप्यूटर साइंस में शोबे कितने आते हैं? अच्छा, कंप्यूटर साइंस की अगर हम फील्ड्स की बात करें तो इसमें बहुत सी फील्ड्स हैं। हम्म। यानी कि हम कोई भी एक आम बंदा होगा वो इस फील्ड के बारे में सोचेगा तो उसके जहन में एक टिपिकल सा एक इमेज आएगा कि एक स्पेसिफिक बंदा है और वो प्रोग्राम कर रहा है, वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहा है और एक अच्छे से प्रोग्राम क्रिएट कर रहा है। लेकिन हम्म। कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग, ये मेरा अपना ओपिनियन है, ठीक है। मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, हाँ लेकिन जी, आप अपना ओपिनियन दें। तो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि प्रोग्रामिंग इट्सेल्फ जो है वो कंप्यूटर साइंस का लाइक 5 to 6% पार्ट है। हम्म। बाकी के पार्ट्स में आपके पास बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं।
क्योंकि कंप्यूटर साइंस इज़ मोर लाइक नॉट जस्ट अ प्रोग्रामिंग फील्ड, इट्स मोर लाइक अ, यू कैन से अ रिसर्च फील्ड। ठीक। ठीक है, तो इसमें शोबे आपके पास बहुत से हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस प्रोग्रामिंग का हम सबको पता है, नेटवर्किंग इसमें एक अलग सा शोबा है, एम्बेडेड सिस्टम्स हमारे पास एक शोबा है, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारे पास आजकल मार्केट में एक बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है। दूसरा इसमें आपके पास मतलब टेक्निकल फील्ड, इसमें हमारे पास टेक्निकल फील्ड्स भी हैं। ठीक है, ठीक है। जैसा मैंने अभी आपसे आपसे बात की, सर एआई वगैरह हो गई, सब हमारे पास टेक्निकल फील्ड्स हैं। ठीक। और फिर हमारे पास आ जाती है नॉन टेक्निकल फील्ड्स, जिस तरह हमारे पास फॉर इंस्टेंस आप कह सकते हैं कि जो कि बहुत सिंपल है, सिंपल इस लिहाज से नहीं कि उनमें हमारे पास टेक्निकलिटीज़ नहीं है, सिंपल इस लिहाज से है कि उनमें हमारे पास इस तरीके की कोई कम्प्लेक्सिटी अवेलेबल नहीं है। मेहनत मेहनत उनमें भी है, मेहनत टेक्निकल में भी है, नॉन टेक्निकल में भी है, लेकिन बात यह है कि टेक्निकल में आपके पास चीज़ें ऑलरेडी मेड अप है। you have to work on your own creativity to build up the best thing out of it। बहुत अच्छा। तो इसमें इसमें आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाती है, ठीक है, डेटा एंट्री, और इस तरीके की आपके पास सिंपल फील्ड्स हैं वो नॉन टेक्निकल में आ जाती है, मगर उनको आप कंप्यूटर साइंस के साथ किसी हद तक रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बिहाइंड द सीन्स उनके पीछे बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स चल रहे होते हैं। जिस तरह एक आप कह लें कि कोई आर्कियोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट जो है कोई भी साइट सर्च करता है, तो जब वो गूगल पे सर्च करता है तो गूगल के सर्च इंजन पे जो एल्गोरिथम लगा हुआ है, ठीक है, वो तो टेक्निकल है, लेकिन चूंकि वो बंदा नॉन टेक्निकल है तो वो उस चीज़ को थ्रू गूगल सर्च उसको यूटिलाइज कर रहा है। तो हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड एक ऐसी है जो कि दोनों के लिए है। एक तो वो है कि जो इसको मेक करता है, दूसरा एक वो है जो जो कि कंज्यूमर है, जो इस नॉन टेक्निकल है, जो नॉन टेक्निकल है, जो इसको कंज्यूम करता है। तो ये इसमें हमारे पास शोबे बहुत ज़्यादा है, नेटवर्किंग हो गए, एआई हो गए, आईओटी हो गए, एम्बेडेड सिस्टम्स हो गए, एल्गोरिदम्स हो गए, और क्या कहते हैं इसके अंदर आपके पास मैथमेटिक्स में आपके पास इसमें आ जाते हैं, डिस्क्रीट रिसर्च आपके पास हो गई। तो बहुत ज़्यादा इसके पास फील्ड्स है, अगर हम इसको अभी डिस्कस करने बैठे तो वो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा, रात हो जाएगी। बिल्कुल रात हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिया उसामा भाई ने इसका भी। तो अब जैसे कंप्यूटर साइंस बहुत फैल चुका है, तो एक आम आदमी जो आम बंदा है मेरे जैसा, वो कैसे कंप्यूटर साइंस की शुरुआत कर सकता है, कैसे कंप्यूटर साइंस तक रसाई हासिल कर सकता है कोई आम बंदा? देखें, इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आजकल अगर हम बात करें, आज से अगर हम 20-25 साल पीछे चले जाएं, तो एजुकेशन या आप ये कह लें जो नॉलेज है उसको हासिल करने के लिए आपको स्पेसिफिक लाइब्रेरीज़ में जाना पड़ता था। आजकल वो चक्कर नहीं है, आजकल हमारे पास जो है आज की जो एज है वो डिजिटल एज है, बिल्कुल। और इस डिजिटल एज में आप लोग कोई भी कोर्स करना चाहें या कोई भी आप स्पेसिफिक नॉलेज हासिल करना चाहें, आप कर सकते हैं। आपके पास कंप्यूटर साइंस का टोटल करिकुलम जो है वो, अगर आप इसको गूगल करेंगे तो आपको टोटल करिकुलम आ जाएगा कि कंप्यूटर साइंस में क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाती हैं और इसमें शुरुआत में क्या करना पड़ता है। तो एक आम आदमी के लिए सबसे पहले तो समझना ये ज़रूरी है कि कंप्यूटर को यूज़ कैसे करना है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो कि कंप्यूटर, जो कि मोबाइल यूज़ कर लेते हैं, हालांकि मोबाइल भी एक कंप्यूटर ही है, लेकिन उनको कंप्यूटर की जो जेनेरिक फॉर्म है, जिसको हम लैपटॉप होते हैं, हमारे पास पीसीज होते हैं टू बी मोर ऑफन, वो उनको यूज़ नहीं करना आता, जो कि एक बहुत, आप कह लें कि उनकी टेक्निकलिटी में बहुत ज़्यादा लैक है इस चीज़ का। तो कंप्यूटर साइंस में आने के लिए आपको कंप्यूटर, जो कि जनरल कंप्यूटर है, वो आपको यूज़ करना आना चाहिए। सबसे पहले तो चीज़ ये है। आपको दूसरी चीज़ कि कंप्यूटर साइंस, जब आपने कहा ना कंप्यूटर साइंस के शोबे में कैसे हैं, तो कंप्यूटर साइंस के शोबे में आने के लिए दूसरी चीज़ ये है कि आपको जिस चीज़ पे काम करना है अपनी, और जो कि आज जितने भी अच्छे अच्छे दुनिया में कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जिस तरह हमारे पास बिजर्निस स्ट्राउस्ट्रिप हो गए और इस तरह के बहुत से लोग हैं, वो अपनी रिसर्च एबिलिटी पे अपने एंड टाइम तक काम करते रहते हैं, क्योंकि ये रिसर्च एबिलिटी वो है जिसमें आपकी इम्प्रूवमेंट आती जाती है कि सर्च कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पे कंटेंट बेशुमार है, आप ढूंढने जाएंगे, आपको हर आदमी का, हर किस्म का, हर लैंग्वेज में आपको कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन अच्छी और सही चीज़ को सर्च कैसे करना है और उसको किस तरीके से हमने अपने पास यूटिलाइज रखना है,
कि आगे जाके वो हमारे काम आए। तो इस चीज़ के लिए हम कहते हैं कि सबसे पहले उसके बाद आपको सर्च करना आना चाहिए कि अच्छी चीज़ और सही चीज़ को सर्च कैसे करना है। ठीक तीसरा फिर ये कि आपको स्मॉल स्मॉल स्टेप से शुरू करना है। सबसे पहले आप वाकिफ़ हो के भई अच्छा कंप्यूटर साइंस के पीछे चीज़ें जो चलती हैं, कंप्यूटर के पीछे जो स्पेसिफ़िकली चीज़ चलती हैं, क्योंकि कंप्यूटर आपके आजकल हर जगह पे हैं। जैसा मैंने आपको पहले है। बताया था, हमारे आजकल आप कह लें कि मोबाइल्स, वो भी इटसेल्फ आप अपनी जेब में एक पावरफुल कंप्यूटर लेकर घूम रहे हैं एंड यू डोंट नो अबाउट इट। दूसरा आप कह लें कि आपके घर में जितने भी होम अप्लायंसेज़ हैं, वो सब आपके इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं, तो वो भी इटसेल्फ आपका कंप्यूटर ही है। और एक रिसर्च के मुताबिक इट वाज़ लाइक इन 2008 या 2009, एक बुक में मैंने पढ़ा था कि वो कहते हैं कि बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डिवाइसेस वर वंस कनेक्टेड विद द इंटरनेट। यानी कि आप ये हिसाब लगा लें कि हर एक के पास तो कंप्यूटर नहीं ना होगा। कुछ लोगों के होम अप्लायंसेज हैं, ठीक है, आपके फ्रिज हो गए, एसी हो गए, आजकल आप देखते हैं एसी भी आपके इंटरनेट से कनेक्टेड हाँ। होते हैं। और दूसरे आपके जितने भी होम अप्लायंसेज हैं, ठीक है, किचन के, वो सब आपके कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, जिसको हम जिस जो जो कि आप कह लें कि आईओटी की फील्ड का एक पार्ट है। तो इस तरीके से कंप्यूटर के पीछे अच्छा फिर इसमें ये कि एक आम आदमी वो भी ये भी देखे कि भाई अब इसके पीछे चीज़ें चल कैसे रही हैं और मैं इसमें अब क्या चीज़ करने जा रहा हूँ, और फिर उस लिहाज से आप उसको स्टडी करना शुरू करें। इस चीज़ ये फिर क्या होता है कि इंसान की क्यूरियोसिटी बढ़ती है। जब उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है तो वो फिर चीज़ों को आगे देखता है। अच्छा अभी ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, चौथा स्टेप है। और कई ऐसे काबिल लोग हैं जिन्होंने इंटरनेट पे आपको ये चीज़ बताई हुई है कि आपने स्टेप वाइज़ किस तरीके से चढ़ना है कि आप उस स्पेसिफ़िक स्टेज तक पहुँच जाएँ जहाँ पे आप एक सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं कि वो उस स्टेज में आजकल पहुँचे हुए कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड में। तो रिसर्च इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें तो आप सीख लेंगे। फॉर द क्या कहते हैं उसको, पैसेज ऑफ टाइम आप टेक्निकल चीज़ें सीख लेंगे, लेकिन उस चीज़ के साथ आपको अपनी सर्चिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करनी, क्योंकि जितनी सही आपके पास इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए चीज़ों को समझना उतना आसान और उतना अच्छा हो जाएगा। एक ऐसे कहते हैं ना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, हाँ वो जी। आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। तो काफ़ी डिटेल से आपने आम बंदे के बारे में भी बताया कि आम बंदा कैसे शुरुआत कर सकता है कंप्यूटर साइंस की, कैसे हिस्सा ले सकता है। तो अब मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, जैसे आपने कहा कि डिजिटल एज है आजकल, तो हर चीज़ ही डिजिटल है, तो रोबोट भी आम घूमे फिरेंगे अब तो डिजिटल है, तो इसका मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? हर चीज़ ही डिजिटल हो जाएगी? देखें इसमें आपके पास इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने ये चीज़ सुनी होगी बचपन में, वो कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, हम्म। ठीक है? तो ये जो ज़रूरत है इंसान की, ये एवोल्यूशनाइज्ड होती है वक्त के हम्म। साथ साथ। तो जैसे ये चीज़ एवोल्यूशनाइज्ड होती है तो इंसान की ज़रूरतें, ऑब्वियस सी बात है, वो आप ये कह लें कि इंसान की नीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो कि आज टेक्नोलॉजी का आप कह लें कि ग्राफ जो ऊपर जा रहा है, हम्म। ठीक है? तो इसमें आप ये देखें कि टेक्नोलॉजी का ग्राफ ऊपर जाने की वजूहात इंसान की ज़रूरत, दूसरा ये कि उसकी आप ये कह लें कि उसकी रिक्वायरमेंट्स, कि भाई आजकल जितने बिज़नेस हैं, ठीक है, वो क्या मॉडल फ़ॉलो कर रहे हैं। आज से हम अगर देखें 50 से 60 साल पहले बिज़नेस मॉडल वो क्या फ़ॉलो करते थे, ठीक है? तो बिज़नेस मॉडल आपके रेवोल्यूशनाइज़्ड हुए हैं, इंसान की सोच जो है वो आगे बढ़ती है। ऐसे ही। तो इसका मुस्तकबिल तो ये है कि ये फ़ील्ड इट्स एन एवरग्रीन फ़ील्ड। क्यों? क्योंकि आपकी हर फ़ील्ड, वेदर इट इज़ अ बिज़नेस, ठीक है? जैसा कि बिज़नेसेस के लिए लोग जो हैं अपने लिए सीआरएम सिस्टम्स बनवाते हैं, जिसको हम कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम्स, ठीक है? सीआरएम तो बनवाते हैं, ठीक है? उसके बाद आपकी ईआरपी सिस्टम्स होते हैं, वो बने हुए हैं, ठीक है? जो कि आपके पूरे बिज़नेसेस को हैंडल कर रहे हैं। उनके पीछे आपके पास एआई के हम्म। एल्गोरिदम्स लगे हुए हैं जो कि उसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करते हैं और आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट दे देते हैं। यानी कि आज से 25-30 साल पहले आपको जिस चीज़ के लिए आपको एक प्रोफ़ेशनल हायर करना पड़ता था, अब आपने उस चीज़ को एक प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ एक तरफ से ख़त्म हो रही हैं, मगर एक तरफ से अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ रही हैं इसके लिए, क्योंकि इसमें फ़ील्ड्स बहुत ज़्यादा एवोल्यूशनाइज़ हो रही हैं, आ रही हैं। और हम्म। यही देखिए पुराने वक्तों में कोई सोच भी नहीं सकता कि भाई अच्छा कंप्यूटर खुद से सोच भी सकता है, वो खुद से काम परफॉर्म कर भी सकता है। तो उस वक़्त तो ये कि उस वक़्त सोच कुछ और थी, आज कुछ और है। तो इसका फ्यूचर आगे बहुत ज़्यादा वास्ट है और ब्राइट है।
मगर ब्राइट के साथ साथ इसका एक डार्क पहलू ये भी है कि वो लोग जो कि टेक्निकल नहीं है, उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मसला करेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो टेक्नोलॉजी की फील्ड से वाकिफ़ नहीं है। तो ये चीज़ तो सबके लिए ज़रूरी है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, कि वो ठीक भी है। वो अपनी एबिलिटी के मुताबिक इस चीज़ में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि आपके आर्टिस्ट हो जाएं, आपके आप कह लें जितने भी बिजनेस पर्सनल्स हो जाएं, ये सब के सब जो हैं अब डिजिटल फॉर्म में आ रहे हैं। दूसरा सबसे हॉट टॉपिक जो मार्केट में अ, इस वक्त इन है, वो है डिजिटल करेंसी का। हम्म, यानी कि लोग पहले, और अभी भी, खैर लोग पहले क्या, अभी भी हम्म, ऑब्वियस सी बात है, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, पहले क्या करते थे लोग, पहले लोग जो है वो, मतलब आपके पास कोई चीज़ है, आपने मुझे दे दी, ठीक है, मुझे इस चीज़ के बारे में इतना आइडिया नहीं, लेकिन एक सरसरी सा आइडिया ये है कि कुछ लोगों के पास कुछ चीज़, आपके पास कुछ गुड्स हैं, मेरे पास भी कुछ गुड्स है, तो हमने एक्सचेंज की, तो जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया। तो पहले एक्सचेंज इस तरीके से होती थी। फिर उसके बाद लोगों ने विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने गोल्ड में ट्रेड करना शुरू की, फिर उसके बाद पेपर मनी आ गई। अब पेपर मनी से आगे जा रही है डिजिटल करेंसीज में, डिजिटल करेंसी। और इसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक। ठीक है। तो फ्यूचर इस लिहाज से भी आप कह रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें जो कि हमारे लिए, आप ये कह सकते हैं कि टाइम वेस्टेज है, ठीक है, कि भाई मुझे अब फॉर इंस्टेंस कोई भी चीज़ खरीदनी है, छोटी मोटी चीज़ खरीदनी है, और मेरे आई एम आउट ऑफ कैश, हम्म, तो मुझे फिर सबसे पहले एटीएम की लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि उस बंदे के पास जो है वो डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। तो मुझे उसके लिए एटीएम में लाइन में लगना पड़ेगा, फिर मैं उसमें से पैसे निकाल लूँगा। अब पैसे मैंने निकाले हैं फॉर इंस्टेंस 500 रुपये, 500 रुपये जाऊँगा कि मेरे पास तो चेंज है ही नहीं, वो एक अलग मसला। तो ये चीज़ आपकी डिजिटल करेंसीज में बहुत ज़्यादा रिजॉल्व हो सकती है कि भाई आपको इस चीज़, ये सारी टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये तो हो गया डिजिटल करेंसी का। फिर दूसरा आ जाता है एआई का। आपने बात की थी रोबोट्स वगैरह चलते फिरेंगे। देखें रोबोट्स आपके पास आज तो बन चुके हुए हैं। आप देख लें कि अमेज़ॉन की पूरी इंडस्ट्री, इवन अली बाबा की, अगर आप देखें उनकी फैक्ट्रीज में जितने भी काम होते हैं उनमें कोई वर्कर्स नहीं है, अच्छा। ठीक है। वो जो भी उनकी पैकेजिंग वगैरह होती है वो सब के सब रोबोट्स कर रहे होते हैं। टू बी वेरी, एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अमेज़ॉन गो के नाम से एक स्टोर है जो कि सिर्फ यूएसए में अभी तक लॉन्च हुआ है, और उसमें वो क्या होता है कि एक कस्टमर है, जैसे आपने कहा कि यार मैं ना दिल कर रहा है कि मैं कुछ पीने की चीज़ लेके जाऊँ, ठीक है। आपने फॉर इंस्टेंस कोई जूस खरीदना है या आपने सिगरेट वगैरह लेनी है, तो आप उस जगह पे जाएंगे। आपके पास एक कार्ड होगा, ठीक है। आप उसमें जाएंगे, तो आपने वहाँ पे कार्ड जस्ट स्वाइप किया, आप आगे गए, तो आपका वहाँ पे जो भी होगा, आपकी ट्रांजेक्शन्स वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगी। मतलब ये कि भाई ये ट्रांजेक्शन ऑन द रेडी है, ठीक है, अब ये क्यू में है। अब आपने कोई भी चीज़ पकड़ी, जैसे आपने फॉर इंस्टेंस गोल्ड लीफ का एक डब्बा पकड़ लिया, ठीक है, पूरा डब्बा। पूरा डब्बा पकड़ लिया, या आपने ठीक है। कोई जूस ले लिया, हम्म, तो आपने वो उठाया। जैसे ही आपने उठाया, तो वो जितने की वो प्रोडक्ट, उसकी इतनी प्राइस होगी, वो उनकी पेमेंट क्यू में चली जाएगी। अभी ट्रांजैक्शन नहीं होगी, वो क्यू में चली जाएगी। अगर आप उसको वापस रख देंगे तो क्यू से वापस आपके पर्सनल क्यू में आ जाएगी। अब ठीक। इसके एल्गोरिथम में मैंने ज़्यादा सर्च नहीं की, लेकिन ये मेरा अपना ओपिनियन है कि दिस इज़ हाउ इट वुड बी वर्किंग। और ऑब्वियसली बात है कि इसको अगर आप गूगल करेंगे या सर्च करेंगे, तो इट वुड बी वर्किंग अ लॉट मोर डिफरेंट देन आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू राइट नाउ। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ये देखना है कि उन्होंने उठाई, कोई भी आपने प्रोडक्ट उठाई रख दी, ठीक है, तो आपके क्यू में आते जाएंगे और फिर वापस भी जाएंगे अगर आप उसको रख देंगे। जैसे ही आप वहाँ से बाहर निकले, यू हैव टू डील विद नो सेल्समैन देयर, ठीक है। कोई भी वहाँ पे बंदा नहीं होगा जिससे आपको डील करना पड़ेगा। सिंपल है, आपने उठाई, बाहर निकल गए, दैट्स इट, आपके अकाउंट से वहाँ से ट्रांजेक्शन हो गई। हम्म, यानी कि पहले हमने, आजकल शॉपिंग मॉल में क्या होता है कि मैंने कोई भी प्रोडक्ट उठाई, अब मैंने छोटी छोटी चीज़, मैंने कोई जूस लेना था, ठीक है, छोटी सी मैंने कोई चीज़ लेनी थी, मैं गया वहाँ पे, मैं अब काउंटर में जाके वेट करूँगा, अच्छा अभी आगे वाले बंदे का इतना ज़्यादा सामान है, पहले वो फारिग होगा तो मेरी छोटी सी चीज़ है, फिर मैं जाके करूँगा, तो मेरे लिए कितना टाइम वेस्ट होगा। तो क्या है कि टेक्नोलॉजी एवोल्यूशनाइज होगी और हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारी नीड ये है, और जो बिज़नेस मॉडल फॉलो कर रहे हैं, कि हमने कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। और यही वो गोल्डन मॉडल है जिसको लेकर आजकल सारे बिजनेसेस फॉलो कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी इसी वजह से इवॉल्व हो रही है कि आज आप और मैं बैठ के यहाँ पे हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं और आगे लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो ये पहले पॉसिबल नहीं था, अब पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपना टाइम सेव करना है।
यानी कि हमें जाने के लिए हमें किसी से पहले बात करनी पड़ी थी कि अच्छा भाई हमने ये काम करना है, तो आप काइंडली हमें इस चीज़ के लिए हम आपके सामने ये मॉडल रखते हैं, हम इस तरीके से करेंगे, हम ये करेंगे। यानी कि हमें इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस देनी पड़नी थी, ठीक है? और हो सकता है आगे अगला जो हमारी बात सुन रहा है, वो हमारी बात समझ पाए या नहीं पाए। तो इन सब चीज़ों से आगे टेक्नोलॉजी हमें फ्री कर देती है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आगे आने वाले वक्तों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉल्व होंगी और हमें भी इसमें कंट्रीब्यूट करना है। अगर हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम इस रेस में शामिल होंगे, अगर हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो फिर आप भूल जाएं कि आप इस रेस में शामिल हो, फिर आप ये समझ लें कि एज अ आप टेक्नोलॉजी विक्टिम ही बनेंगे। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा वेदर यू लाइक इट और नॉट। ठीक है। तो नाजरीन, मेरे साथ उसामा अहमद कंप्यूटर साइंटिस्ट मौजूद थे। इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि कंप्यूटर साइंस का मुस्तकबिल क्या होगा। यही है कि आने वाला दौर कंप्यूटर का या डिजिटल दौर होगा। तो ये हमारी आज की वीडियो थी लाइफ ऑफ इंटेलिजेंस की। तो आप लाइफ ऑफ इंटेलिजेंस के साथ जुड़े रहें, वीडियोस देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई आपके जहन में सवाल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। तो लाइफ ऑफ इंटेलिजेंस में आज का यही हमारा टॉपिक था। अगली वीडियो बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच।